हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। पॉलीकैब इंडिया ने Q4 2022 के नंबर्स आउट किए। जो भी चैलेंजेस कंपनी को आए होंगे, डिस्पाइट दैट कंपनी ने काफ़ी अच्छे रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट के फिगर पोस्ट किए। तो उसी को हम लोग एक बार स्टडी करेंगे और फॉरवर्ड पीई के बेसिस पे इसके टारगेट्स क्या आ सकते हैं उसको देखेंगे, यानी अगले एक साल तक हमें क्या लेवल्स मिल सकते हैं उसके ऊपर स्टडी करेंगे। यहाँ पे भी आपको पी रेशियो का जो बार चार्ट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अगर आप ये ब्लू कलर की जो लाइंस है, ठीक है, ये अगर आप देखेंगे लाइट ब्लू कलर की, तो ये कंपनी का ईपीएस है। जिस तरीके से ईपीएस बढ़ता रहा उस तरीके से कंपनी का जो पी रेशियो है वो भी बढ़ता रहा है विद टाइम। और इसका बढ़ने का एक और रीजन है क्योंकि कंपनी सिर्फ केबल सेक्टर में नहीं, एफएमईजी यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी फैन और उसके साथ हो गया गीज़र वगैरह, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो हाउस होल्ड रहते हैं, एमसीबीज वगैरह, स्विचेस, तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट में एंटर हुई थी और उसमें उसकी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ आ रही थी। इसकी वजह से यहाँ पे पी रेटिंग हुई है। तो जो ये मान लीजिए 15 से लेकर 25 के बीच में ट्रेड कर रहा था, अभी ये 25 से लेकर 45 के बीच में ट्रेड करेगा। अभी लास्ट के कुछ अगर हम लोग मंथ से देखें तो ये पर्टिकुलरली इसी जोन में एक्चुअली काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका पी रेशियो ऑलमोस्ट 40 से लेकर 45 के बीच में मेंटेन हो रहा है। क्वाइट पॉसिबल है कि ये 35 तक भी आ सकता है। तो हम लोग तीनों सिनारियो में इसका वाला कैलकुलेशन करेंगे बेस, और अगर मान लीजिए बुल रन में चले जाता है तो क्या रहेगा, और बियर रन में रहेगा तो क्या रहेगा। तो ये तीनों सिनारियो पे इसके टारगेट्स क्या आ सकते हैं, ये तीनों जो सिनारियो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो पी रेशियो के बेसिस पे रहेगा। सारे फिगर्स कंसोलिडेटेड नंबर ही है, यहाँ पे स्टैंड अलोन हम लोग रिव्यू नहीं कर रहे। और इसके साथ अगर हम लोग ओके, सो यहाँ पे अगर आप रिवेन्यू देखेंगे तो रिवेन्यू में अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे डिप मिल रहा है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइजेस और जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसके प्राइजेस, एनर्जी प्राइजेस, उसमें ऑलरेडी ज़्यादा खर्चा हो रहा है क्योंकि उसकी प्राइजेस बढ़ी हुई है, उसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। बट विद टाइम ऑलरेडी ये मार्जिन वगैरह प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देखें तो 281 करोड़ से 322 करोड़ का, टैक्स वगैरह का भी फिगर जो 25% कंपनी पे करते तो उसी के लगभग हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जब जून क्वार्टर के फिगर्स आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जून क्वार्टर में यहाँ पे 1881, यहाँ से ये फिगर ऑलरेडी 2 टाइम्स का है, ठीक है। यानी नेक्स्ट क्वार्टर में अगर कंपनी ने सेम भी परफॉर्मेंस दिखाया तो यहाँ पे जो जून 2021 में यानी सेकंड लॉकडाउन था शायद यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी इंपैक्ट हुआ था इनका वाला सेल्स वगैरह का, तो ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा, ये याद रखिए आप, ठीक है। और जो ये वाला प्रॉफिट जो था 74 करोड़ का, अगर ये उस टाइम पे मान लीजिए 350 वगैरह करोड़ आ जाता है तो लगभग 5 टाइम्स के आसपास के हमें यहाँ पे प्रॉफिट में जंप दिखाई दे सकते हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पे ईपीएस तो काफी बढ़िया से बढ़ जाएगा, आपको पता है, ठीक है। तो जो करंट पी चल रहा है तो वो करंट पी काफी नीचे आएगा, तो वो ऑलरेडी उसका एडजस्टमेंट मुझे लगता है 2-3 महीना पहले ही हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा अभी उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे वीक वाले नंबर थे ये लास्ट के 4 क्वार्टर में, क्योंकि हम लोग अभी ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे अभी इसको कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ फॉरवर्ड पी के ऊपर भी क्या टारगेट्स आ सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 4.96 ये सबसे लो ईपीएस वाला फिगर था, तो ये नेक्स्ट क्वार्टर में हट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ सकता है, तो ये लास्ट क्वार्टर 21 था और ये करंट क्वार्टर में यानी 21 था, तो लगभग 21 वाला मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवेन्यू लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी बढ़े। तो कंपनी अगर ओपीएम मेंटेन रखती है और सेल्स बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली इसका वाला जो ईपीएस रहेगा वो 21.56 से ऊपर आने के चांसेस पूरे रहेंगे। अभी कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैं यहाँ पे 21.56 का फिगर ले रहा हूँ और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी ये करंट क्वार्टर का फिगर है। ऑलरेडी नेक्स्ट क्वार्टर में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स के आसपास की प्रॉफिट जंप दिखाई देगी। बट वो फिगर एक्जैक्टली मतलब वो वाई ऑन वाई बेसिस पे तो उतना प्रॉफिट तो होगा, बट वो एक्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता कि कंपनी 5 टाइम्स के प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, क्योंकि लास्ट ईयर के जो सेम क्वार्टर के फिगर रहेंगे उसमें कंपनी को डिप मिला था, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस सही रहा है तो 21.56 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आई बिलीव कि कंपनी जिस तरीके से ये 25-30% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रही है केबल्स के सेगमेंट में, और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट में भी इनका अभी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा, तो उसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये वाला फिगर इंप्रूव होने के चांसेस रहेंगे। तो 21.56 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 86 आ जाता है, ठीक है। अभी इसी फिगर को हम लोग कैलकुलेशन के लिए लेंगे, जिस तरीके से मैंने बोला था कि इसका वाला 3 सिनारियो देखेंगे। बेस जो कि 40 के पी पे रहेगा, बुल 45 और बियर 35, या इसको हम लोग 30 भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों भी सिनारियो में क्या टारगेट्स आ सकते हैं उसको देखेंगे, क्योंकि ईपीएस इसका इतना मेंटेन होने का चांसेस रहेगा, ऐसा मेरा पर्सनली बिलीफ है, जिस तरीके से कंपनी का जो भी मतलब मार्केट में एक तरीके से रेपुटेशन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग अगर बियर वाला सिनारियो पकड़ते हैं जो कि 35 के हिसाब से अगर देखें तब भी बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे हमें 3000 के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अगर जो फॉरवर्ड वाले तीनों भी क्वार्टर है उसमें अगर कंपनी का परफॉर्मेंस यानी कंपनी का परफॉर्मेंस इन द सेंस रेवेन्यू बढ़ते और प्रॉफिट्स अगर इतने भी रहते तब भी मुझे लग रहा है कि
एटलीस्ट सिनारियो तो आज नहीं सुधरेगा, 3 मंथ बाद सुधरेगा, 6 मंथ बाद सुधरेगा, आफ्टर 1 ईयर इंप्रूव होगा। उस टाइम पे तो डेफिनेटली आने ही आने रहेंगे। तो उस टाइम पे अगर हम लोग 30 की पी से लेके 3018 आएगा, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये वाला टारगेट नहीं भी मिलता है, ठीक है, मतलब ईपीएस इतना अगर रहता है और 30 का अगर यहाँ पे पी रेशियो मेंटेन करता है, तब भी अभी करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप लेते हैं, तब भी आपको यहाँ पे बेनिफिट होने के चांसेस रहेंगे। अभी का जो सिनारियो चल रहा है, अभी ये प्राइस पे लो प्राइस पे क्यों ट्रेड कर रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद ये वाला जो ग्रोथ है वो मेंटेन होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर डाउट है। लोगों को पी देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ये मेंटेन हो गया तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा डाउट आ गया। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए अभी अगर यहाँ पे जैसे बोला कि 30 के पी रेशियो पे 2587 के टारगेट आ सकते हैं, तो कंसिडर करते कि 30 का ही रेशियो है, और मान लीजिए सिर्फ पी रेशियो में जो ईपीएस है उसमें थोड़ा सा डिप मिल जाता है 75 का, ठीक है, ईयरली, तो यहाँ पे 2250 के टारगेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा डाउट है। अगर ये डाउट अगर क्लियर हो जाता है, मुझे तो वैसे डाउट नहीं है, ठीक है, ये वाला फिगर अच्छा खासा ही आना चाहिए, कंपनी के ऊपर भरोसा है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको पिक किया है, तो मैं तो ये कंसिडर करता हूँ कि ये 85 से लेकर 90 आना चाहिए डेफिनेटली। तो अगर 86 में अगर हम लोग यहाँ पे भी सेकंड सिनारियो लेते हैं कि इसका वाला तो देखा था हम लोगों ने, बियर वाला, अभी अगर बेस सिनारियो पकड़ते हैं, ठीक है, 40 का, तो ये 3445 का आ जाता है, और बुल सिनारियो हो सकता है कि यहाँ तक भी टच होके नीचे आ जाए, तो ये भी लेवल्स निकल के आता है 3880 का, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंगली इसमें आने वाले टाइम पे मैं बहुत कंजर्वेटिव होकर चलता हूँ। 35 से लेके 45 का अगर मैं 40 का पी पकड़ूँ, तो मुझे जो टारगेट दिख रहे हैं वो 3000 से लेके 3500 के टारगेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये मेरा वाला पर्सनल स्टडी है, हो सकता है कि चीज़ें थोड़ा बहुत डिफर भी करें, लेकिन मैं इस स्टडी के ऊपर ही कंटिन्यू करूंगा, और ऑलरेडी इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो इसको ऑलरेडी मैं बेचने के लिए कुछ सोचूंगा भी नहीं। इसका एक काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है 2250 के आसपास। अगर मान लीजिए यहाँ तक ये मिल जाता है, तो आप यहाँ पे एकुमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसके टारगेट्स 3000 या फिर 3000 से ऊपर अगर चले जाते हैं, तो आपका एक साल के अंदर रिटर्न 50% होने के चांसेस रहेंगे। आई एग्री, अभी के लिए सिनारियो ठीक नहीं है, बट ऐसे सिनारियो में अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको आने वाले टाइम पे काफ़ी बढ़िया तरीके के रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो जो भी यहाँ पे भी आपको डिप मिलेगा, तो यहाँ पे आप एक एकुमुलेशन का सोच सकते हैं। एक्जैक्टली 2250 का वेट मत करना, 2270 पे लगा देना कुछ ऑर्डर्स, कुछ 2265 पे लगा देना, कुछ 2260 पे, क्योंकि जरूरी नहीं कि 2250 टच करेगा ही करके, कभी कभी उसके पहले भी रिटर्न आ जाता है। सो यहाँ पे आप इस लेवल के बारे में सोच सकते हैं 2270 के आसपास, ठीक है। तो ये लेवल काफी बढ़िया रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली इसको एकोमोडेट करने के लिए। आज ही देखिए अभी ये मार्केट ओपन होगा, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको डिप मिलता है, तो ये लेवल काफी बढ़िया रहेगा। आई होप जो चीजें आपको बताइए वो क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।